हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 का डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। इसके यूनिट नंबर 2 जो हमारा चैप्टर नंबर 8 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर नंबर 7 में हमने बताया, इसका सेकेंड पार्ट चैप्टर नंबर 8 में बताएंगे। ठीक है, अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सवाल देख लें। चैप्टर का नेम है केंद्र एवं राज्य द्वारा संचालित जो योजनाएं कार्यक्रम है उसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने अपने 7 चैप्टर में पढ़ा था। जिसने वीडियो नहीं देखी जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, जो राज्य सरकार की जो प्रारंभिक शिक्षा में क्या भूमिका रही है उसको देखेंगे। राज्य स्तर पर जो राज्य स्तर पर जो राज्य ने जो योजनाएं जो कार्यक्रम चलाए थे उसकी भी इसकी जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर प्राप्त करेंगे। नामांकन बढ़ाने और गुणवत्ता सुधार के प्रयास के लिए क्या मूल्यांकन क्या क्या शोध निकाले गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन 3 टॉपिकों को हमें कवर करना है इस वीडियो के अंदर। इस चैप्टर में हमें इसी 3 टॉपिकों को कवर करना है। ठीक है, प्रस्तावना देख लेते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें राज्य सरकार की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, साथ साथ राज्य सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, मतलब एक कंकरेंट सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नीतियाँ बनाती हैं, तभी तो जाके वो लागू होती हैं। और दोनों नीतियों ध्यान रखते हैं कि उनकी जो बनाई जो नीतियाँ उनका पालन हो रहा है या नहीं। तो लेकिन जो स्थानीय कार्यान्वयन है ना, उनका जो भार है वो मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर रहता है। मतलब अब जैसे दिल्ली राज्य है तो हर जो एरिया है, कॉलोनीज है, तो वो उनका भार जो है वो हमारे जो हमारे जो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर ही डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो हर स्थान पे अच्छे से कार्य मतलब अच्छे से काम हो रहा है, उनकी जो नीति है उससे बेनिफिट मिल रहा हो, इस चीज़ का वो लोग ध्यान रखकर ये सारे काम जो राज्य सरकार के अंदर आती हैं ये काम केंद्र सरकारें नहीं करती है। जो राज्य सरकार ने केवल केंद्र की जो योजना है ना उसको लागू करवाती है, बल्कि जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वो अपनी योजनाएं भी चलाती हैं। अब इसमें क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो नामांकन और गुणवत्ता बढ़ाने में जो राज्य सरकार की जो भागीदारी है वो क्या है। तो राज्य सरकारें बच्चों के नाम के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए, उनकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है राज्य सरकारें। शिक्षक नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन, पाठ्य पुस्तक वितरण, स्कूल भवन, बालिकाओं की शिक्षा, ये सभी कार्य में ये अपनी भूमिका भी निभाती है। कई राज्यों ने अपने जो सामाजिक और जो भौगोलिक संदर्भ है ना उसके अकॉर्डिंग विशेष काफ़ी सारी योजनाएं वो स्टार्ट की हुई हैं। प्रारंभिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है। तो लॉक जुम्बिस परियोजना इसकी स्थान कहाँ पे हुई थी, राजस्थान में 1992 में स्टार्ट हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था कि जो गांव स्तर पर जो शिक्षा है ना उसको मजबूत बनाया जाए, सामुदायिक भागीदारी से स्कूल का निर्माण हो सके और स्कूल वहाँ पे स्कूल को वहाँ पे चलाया जाए ताकि सभी बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन मिल सके। बालिका और जो वंचित वर्ग की शिक्षा है ना उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाए कि इनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। विशेषताएं क्या आती है कि शिक्षा योजना में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, बाल केंद्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम सभी में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। परिणाम क्या आए थे इसके, जो ग्रामीण इलाके हैं ना उसमें बालिकाएं, जो पिछड़े वर्ग के स्कूल है ना उनके जो स्कूलों में जो नाम है वो बढ़ने लगा, वो भी शिक्षित होने लगे। समुदाय में शिक्षा की जो प्रति जागरूकता है ना वो फैलने लगी कि हर किसी को शिक्षित होना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तभी आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी। अगर आप शिक्षित, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको चीज़ की नॉलेज के बारे में पता है तो उसके बारे में अपनी राय दे सकते हो, उसकी चीज़ के बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब उस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस दोगे, क्या ही आपके पास उसकी नॉलेज होगी। तो नलिकली योजना में क्या था, ये कर्नाटक में, बाद में ये अन्य राज्य में भी लागू हुई थी, लेकिन सबसे पहले कर्नाटक में स्टार्ट हुई थी 1995 में। इनका उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के जरिए ना वो आनंद, मतलब एक एंटरटेनमेंट और एक प्रैक्टिकल तरीके से उनको शिक्षा की जो गुणवत्ता है, मतलब शिक्षा जो उनको उपलब्ध है ना वो इस तरीके से कराई जाए कि बच्चे आराम से, मतलब बोरिंग ना लगे पढ़ाई करने में, वो ईजिली मतलब इंटरेस्टिंग वे में वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके।
बच्चों में डर खत्म हो जाना चाहिए। वो डर की वजह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते, तो उनके अंदर एक ऐसी मतलब ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि उनको हाँ चीज़ ये चीज़ सीखनी है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें सीखने के लिए। तो किसी के डर, टीचर के डर या पेरेंट्स के डर से ये उनका डिसीजन कि टीचर या पेरेंट्स के डर से बच्चे अपनी पढ़ाई में जाने लगा कि उससे वो पढ़ाई नहीं करते, वो ज़बरदस्ती की पढ़ाई होती तो वो नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब उस चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता है तभी वो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाते हैं। विशेषताएं क्या है कि जो गतिविधि और आधारित जो शिक्षण है उसमें रंग बिरंगी सामग्री, समूह में शिक्षण, इन सब के बारे में बताते हैं। हर बच्चा अपनी गति से सीख सकता है। शिक्षकों की भूमिका मतलब शिक्षक की भूमिका क्या होती है, उनको बस अपना वो एक रास्ता दिखाना है, उनको जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको बताना है। बाकी हर किसी बच्चे की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। जैसे टॉपर्स होते हैं वो सबसे पहले करके दिखा देते हैं, और जो भी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही बच्चे कर पाते हैं। कोई जल्दी फास्टली करके दिखा देता है, कोई बहुत स्लोली कर देता है। तो हर क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत स्लो करते हैं, कोई जल्दी फास्ट से कर देता है। तो हर बच्चे की अपनी, हर जो बच्चा है ना वो अपनी गति के अकॉर्डिंग सीखता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। परिणाम क्या हुए थे कि जो उपस्थिति और नामांकन में जो बच्चे आ रहे थे, काफ़ी सारे बच्चों के नाम ऐड थे, वो लोग आ रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, तो इसमें वृद्धि हो रही थी और बच्चों को सीखने की जो गति है ना उसमें उसके अंदर भी उनके अंदर रुचि बढ़ रही थी। शिक्षा कर्मी योजना ये राजस्थान में 1987 में ये स्टार्ट हुई थी। इनका उद्देश्य था कि ये दूर दराज के जो क्षेत्र है ना उसमें शिक्षा पहुँचाना, जहाँ नियमित शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं। विशेषता है कि स्थानीय जो योग्य युवा हैं उनकी शिक्षाकर्मी के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। उन्हें प्रशिक्षण देकर स्कूल में पढ़ाने का कार्य भी सौंपा गया था। लचीलापन और समुदाय आधारित व्यवस्था भी लागू की गई थी कि बच्चे जो ईजिली वो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सके। परिणाम क्या होता है कि दुर्गम क्षेत्र है ना उसमें स्कूल संचालन का कार्य है वो संभव होने लगा। लड़कियों और अल्पसंख्यक के नाम पे नामांकन में वृद्धि होने लगी, उनको भी शिक्षा बड़ी प्राप्त करने का अधिकार मिलने लगा। वो लोग भी अपने स्कूलों में जाकर अपना नामांकन करवाने लगे। सारांश देखते थे कि राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई सृजनात्मक और नवाचारपूर्ण योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें राजस्थान की लोक जुम्बिश शिक्षाकर्मी योजना तथा कर्नाटक की नलीकली योजना ने शिक्षा की जो पहुंच है उसकी गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाया था। ये योजनाएं सामुदायिक भागीदारी, नवाचार, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत और व्यवहारिक सफलता है उसका एक अहम मतलब एक उदाहरण है।